तो चलते हैं थर्ड लेसन पे, थर्ड प्रिंसिपल पे, स्पेंडिंग लेसन्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू कीप अप विद द जोन्सेस, दे आर गोइंग बैंकरप्ट। ऑथर का मानना है कि आपको कभी भी दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, ना कि आपको अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। आपको हमेशा अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारी नेबर में कोई बहुत रिच हो तो हमें भी चाहत होती है कि हम भी वैसे ही बने, हमारे घर में भी लग्जरियस कार हो, हमारे घर में भी ऐसा हो, इतने पैसे हो। तो क्या होता है वहाँ पे, हम उसको कॉपी करते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही लाइफ जिए। लेकिन ऑथर का मानना था कि आपको कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बाय लास्ट ईयर मॉडल्स ऑफ थिंग्स विच यू रियली वांट। ऑथर कहते थे कि आपको हमेशा जो भी अप्लायंसेस आप खरीदते हैं, आपको लास्ट ईयर मॉडल के वो खरीदने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके पैसे बहुत से बच जाएंगे और आप उस गैजेट का मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे से, उसकी एडवांटेज भी उठा पाएंगे, लेकिन बहुत ही कम रेट में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप लास्ट ईयर के मॉडल्स खरीदते हैं, चाहे टीवी खरीदो आप या मोबाइल गैजेट्स, कार या अदर अप्लायंसेस, तो उसमें आप बहुत से पैसे सेव कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। ऑथर कहते थे कि आपको उन चीज़ों पर खर्चा करना चाहिए जो कि आपको लाइफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे पाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो पैसे हैं वो और जनरेट हो जाएंगे और आप बहुत से पैसे सेव कर पाएंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग लेसन्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैनेज योर ओन मनी। ऑथर कहते थे कि आप अपने हिसाब से आप खुद सीखिए कि आप कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। आप खुद से ही सीखिए, चाहे आप इंटरनेट की मदद ले, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर पाए कि आप खुद से ही नॉलेज गेन कर पाए। आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, उससे आप बहुत सी नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे। ऑथर का मानना था कि अगर आप किसी को हायर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको वो गलत गाइडेंस भी दे सकता है, गलत गाइड भी कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें कि आप अपने हिसाब से नॉलेज को अचीव करें। सेकेंड पॉइंट, बाय 3 और 4 स्टॉक इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में। ऑथर कहते थे कि आपको अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। ऑथर के पास $4,000 थे इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से उन्होंने $1,000 लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे, मिड में $1,000 के और स्मॉल में $1,000 इन्वेस्ट करे और $1,000 उन्होंने इंटरनेशनल ग्रोथ में इन्वेस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में आपके रिटर्न ज़्यादा हाई है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई है। म्यूचुअल फंड्स में आपके स्टेबल रिटर्न्स है और इंडेक्स फंड में आपके रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। थर्ड पॉइंट, डोंट ट्रस्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑथर कहते थे कि आपको कभी भी अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके रिलेशंस में दूरियां आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप कभी भी अपने ऑथर का मानना था कि आप कभी भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में पैसे मत लीजिए या ना ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो रिलेशंस होते हैं, बॉन्डिंग्स होती है, उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल जो ऑथर ने हमें बोला है वो है हाउसिंग लेसन। इसका फर्स्ट पॉइंट है रेंट डोंट बाय अंटिल यू आर सेटल्ड। ऑथर कहते थे कि आप अगर 20s में हैं तो आप कभी भी कोई मकान मत खरीदे, ठीक है, कोई लग्जरियस हाउस मत खरीदे, क्योंकि क्या है ना कि आप 20s में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, वो अभी जॉब में ही होते हैं, ठीक है,
और जॉब की सिक्योरिटी भी उनके पास नहीं होती है। ऑथर कहते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंट पे रहे और अपने जॉब पे फोकस करें, ठीक है, जब आप 20s में हो। और उसके बाद जब आप 30s में जाते हैं तो आप तब सेटल्ड रहेंगे, ठीक है। आप अच्छे से तब रेंट बल्कि बाय कर सकते हैं हाउस तब, ठीक है, जब आप 30s में होंगे, आपकी सेटल लाइफ होगी। तो ऑथर कहते थे कि 20s में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने जॉब्स पे करें या बिजनेस पे करें। सेकेंड पॉइंट, बिफोर बाइंग ए हाउस चेक लोकेशन एंड प्राइस। ऑथर कहते थे कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई हाउस खरीदे, तो पहले आप उसकी लोकेशन और प्राइस पे ध्यान दें, ठीक है। आप देखें कि उसमें नेबरहुड्स कैसे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी है, कहीं क्रिमिनल्स वगैरह, ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ है, वहाँ के नेबर्स पोलाइट है, अच्छे हैं, क्या है वो आपको चेक करना होगा, ठीक है। और आपको ये भी देखना होगा कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ से आपके मार्केट की डिस्टेंस क्या है, आपके जाने की, ठीक है, जो वर्किंग प्लेस है आपकी वो कितनी दूर पे है, आपको ये चेक करना होगा। और ये भी चेक कर सकते हैं आपकी वहाँ पे कॉलेज या स्कूल्स में जो भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो क्या है। तो ऑथर कहते थे कि आपको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वहाँ का करंट प्राइस क्या है और रीसेल वैल्यू क्या है, और उसको कैलकुलेट करके आप इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन भी कर सकते हैं।